तो क्या आपने कभी सुबह 8:30 बजे होके शाम दोपहर के 3 बजे होते हुए देखा है? नहीं देखा है? नहीं देखा है तो जब स्वीडन आओगे तब वो चीज़ आप ज़रूर देखोगे थ्रू आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उसके ऊपर ज़बरदस्त ठंड। तो कैसे हम लोग ये स्वीडिश विंटर को झेलते हैं, और जब डे टाइम इतना कम रहता है कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, आज उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्वीडिश विंटर को तो बाद में झेलेंगे, उससे पहले थोड़ा पेट पूजा करा जाए। आज ब्रेकफास्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरे ऊपर है, तो मैं तो बनाऊंगा भाई पोहा, क्योंकि नेहल गई है जिम। तो ब्रेकफास्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आज मेरे ऊपर। तो हमारा पोहा बन के हो गया है तैयार, खाना खाते। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जो मैंने नेहल से सीखा है, पोहा के ऊपर सेव। भोपाल का जो सेव है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वो डाल के हम लोग खा रहे हैं, बड़ा ही मज़ा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी देखा आपने वेदर कैसा है, सन दिख रहा है। तो अगर आपको मैं पूछूं ये सन देख के कि कितना टेम्परेचर लग रहा है आपको यहाँ पे, 10, 12, 15, तो यहाँ पे टेम्परेचर अभी है -8 और फील्स लाइक -10 थ्रू आउट द मंथ, यही चल रहा है। तो यहाँ पे स्वीडन में अगर आप आओगे इंडिया वगैरह से या फिर बाकी कंट्री जहाँ पे इतना स्नो और ठंड नहीं होती, तो ये सन देख के आप घर के अंदर से सन को देख के ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या टेम्परेचर है। तो बाहर आके ही आपको पता चलेगा कि कितनी ठंड है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर में, स्टॉकहोम मतलब सेंटर में, और वीडियो को करते हैं वहाँ पे कंटिन्यू। तो गाइस, स्वीडिश विंटर को झेलने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हो जब बाहर जाते हो। घर में तो ठीक है, हीटर वगैरह चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर जब जाते हो तो आप किस तरह से कपड़े पहनते हो, ठीक है। तो हमेशा हम लोग कैसे पहनते हैं, हम लोग हमेशा लेयरिंग करके पहनते हैं। लेयरिंग मतलब हम लोग अंदर पहनते हैं थर्मल्स। जैसे थर्मल हम पहले हमारे पास थे, हमने H&M से लिए थे, बट अभी हमने जॉकी के लिए हैं। तो पहले हम लोग थर्मल पहनते हैं। थर्मल क्या करता है, वो बॉडी को वार्म रखता है क्योंकि बॉडी से चिपक के रहता है। उसके ऊपर हम लोग पहनते हैं एक टी शर्ट हो गया। तो आज मैंने जैसे एक टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर एक पतला सा स्वेटर पहना है, और उसके ऊपर मैंने जैकेट पहना है। तो इससे क्या होगा कि जैकेट आपको स्नो वगैरह से तो बचाएगी, और जो अंदर है वो आपको वार्म देता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप ग्लव्स वगैरह पहन रहे हो, तो अगर एक वुलन ग्लव्स अगर अंदर पहनोगे और उसके ऊपर ये ग्लव्स पहनोगे तो ऑब्वियसली आपको कम ठंड होगी। तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो जैकेट है, ये जैकेट ऐसा मटेरियल है कि अगर इसमें पानी भी डलता है या फिर स्नो वगैरह गिरते हैं तो यहाँ पे ठहरता नहीं, वो चिपकता नहीं है, वो सिर्फ पिघल के नीचे चला जाता है। तो ये ड्राई भी बहुत जल्दी होता है। अगर आप वुलन वाला या फिर कपड़े मटेरियल का लोगे और उसमें स्नो वगैरह गिरती है या फिर पानी बारिश होती है, तो उससे क्या होता है कि वो चिपक जाता है और वो गीला हो जाता है, फिर और भी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसलिए लेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू टैकल द स्वीडिश विंटर। तो गाइस, अभी आता है जो दूसरा पॉइंट है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। आई थिंक आपके लिए होगा कि नहीं पता नहीं, जूते। आप किस तरह के जूते पहनते हो, क्योंकि आपके जो पैर है वो हमेशा बर्फ़ के ऊपर रहते हैं। तो आप अगर नॉर्मल शूज़ पहनोगे, मतलब प्रॉपर स्नो या फिर जो वाटरप्रूफ शूज़ नहीं पहनोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमेशा जूते अच्छे लेना, पैसे खर्च हो, क्योंकि जब पैरों में ठंड लगती है ना तो उसका इम्पैक्ट कुछ और ही होता है। इवन घर पे भी आप अगर रह रहे हो तो घर पे भी सॉक्स वगैरह पहनना, और शूज़ तो नहीं, मतलब स्लीपर्स चप्पल वगैरह पहन सकते हो, वो एक चीज़ है। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जूते जो लोगे उसका जो सोल है, ठीक है, वो मोटा रहना चाहिए। अगर पतला होगा तो यहाँ पे होता क्या है कि जब ठंड ज़्यादा होती है, बर्फ़ ज़्यादा होता है, तो जब जब बर्फ़ पिघलती है तो ये लोग छोटे छोटे स्टोन्स रोड पे डालते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर पतला सोल होगा तो वो कभी कभी पैरों में भी लगता है। तो हमेशा मोटे वाले सोल, और जो स्लिप ना करे ऐसे रोड पे चलते हुए पानी वगैरह में, उस तरह का लेना। और एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम होता क्या है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो बहुत सारी जगहों में पानी जम जाता है, जैसे बर्फ़ वाला पानी, मतलब मिट्टी मिलके। तो एक दिन नेहल ने क्या किया था, ऐसे ही कोई
ऑर्डिनरी शू पहन के जस्ट निकल गई थी और उस पर चढ़ गई, तो पूरा सॉक्स पैर सब गीला हो गया, तो उसको सूखने में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इसलिए हमेशा शूज़ अच्छे होने चाहिए। अभी अगर मैं दिखाऊं आपको शूज़ कैसे होने चाहिए, दिखाता हूँ। तो इस टाइप के शूज़, इसमें देखो कितना अच्छा ग्रिप है नीचे, और ये कितना मोटा है, और ऊपर बिल्कुल पानी वानी अंदर जाता नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शू है। इट्स बहुत फाइन। हम स्विट्ज़रलैंड गए थे तब भी ये काम कर गया था। तो शूज़ इज़ द सेकंड पॉइंट। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिशनल एसेसरीज, जैसे मैंने जैकेट तो अच्छे लेने के लिए सजेस्ट किया, उसके साथ आपको क्या क्या लेना है, ग्लव्स, कैप, स्कार्फ। तो ये सब चीज़ें हैं एडिशनल चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैकेट जैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब भी नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो अच्छा खासा ग्लव्स लेना जो अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करे। बहुत बेकार क्वालिटी के ग्लव्स भी मिलते हैं, वो सब मत लेना। कैप वगैरह तो आप ले सकते हो। और अभी आजकल तो मास्क भी पहनते हैं हम लोग, तो मास्क पहनने से क्या होता है कि नाक में हवा नहीं लगती, तो वो एक अच्छी चीज़ है। तो एक अच्छा मास्क भी ले सकते हो। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, थोड़ा सा यहाँ पे ना फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली आप बाहर फ्रिक्वेंटली नहीं जा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा स्नो और ठंड होती है। तो इसलिए यहाँ पे जिम है और बहुत सारे डांस क्लास है, तो आप डांस कर सकते हो, या फिर आप जिम वगैरह कर सकते हो, या फिर आप हो सके तो योगा वगैरह भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपको क्या करती है ना, फिट रखती है। और ठंड में अगर आप घर पे खाली रहोगे, फिर ऑफिस का काम करोगे, फिर सोओगे, ये सब चीज़ में अगर दिन बीत जाएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे पसीना तो आता ही नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिम में जाके पूरा हैवी वर्कआउट करके बॉडी बिल्डर बन जाओ, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत जाके कार्डियो हो गया, फिर थोड़ा रनिंग वगैरह हो गया, थोड़ा सा वेट हो गया, तो इससे क्या, तो पसीने जब आते हैं ना बॉडी में तो अच्छा लगता है, क्योंकि पसीना आपको बिल्कुल नहीं आएगा जिस तरह का यहाँ पे मौसम है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट। तो फिफ्थ पॉइंट है पॉजिटिविटी। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। माइंडसेट जो है वो पूरा पॉजिटिव माइंडसेट, तो आग लगा दूंगा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया था, मेरा ब्लड ग्रुप था बी नेगेटिव, अभी बी पॉजिटिव, इतना था पॉजिटिव। क्या बोल रहे हो? ये तो था मजाक। ऑन अ सीरियस नोट, अगर आप यहाँ पे आओगे एक माइंडसेट लेके कि ठंड है, मैं तो यहाँ रह ही नहीं पाऊंगा, इतना ठंड है, चला जाऊंगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होती, ये सब माइंडसेट रख के अगर आप आओगे शुरू से, तो फिर यहाँ पे आप रह नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए रहने के लिए, कि जितना भी टाइम रहो खुशी से रहो। और ये विंटर क्या है, हम इंडियन है भाई, हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस समर झेल लेते हैं, तो ठंड तो कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर आप रखोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो छोटे मोटे टिप्स थे आपको हेल्पफुल होंगे अगर आप स्वीडन आ रहे हो या फिर कभी फ्यूचर में आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब यूट्यूबर्स वगैरह क्या करते हैं कि एक लाइक का एम रखते हैं, ठीक है, मैंने कभी नहीं रखा, और मेरे लाइक तो इतने आते भी नहीं, ऐसे 100-200। तो इस वीडियो का एम रखते हैं 1000 लाइक, ठीक है। 4000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 1000 लाइक तो बनते ही है भाई, ठीक है। देखते हैं इस बार 1000 लाइक होते ही नहीं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लो। 5000 सब्सक्राइबर मैं चाहता हूँ हो जाए जल्दी से जल्दी, और बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।